कि जब आपने देखा नहीं उनको, उनसे बात नहीं हुई और आप उनके जनों से बात सुनकर उनकी तरफ चल पड़े, इस बात से हरि आपके ऋणी हो जाते हैं। भगवान इसी बात से ऋणी हो जाते हैं। बस ये बात आप हृदय में बैठा लीजिए। जैसे लोग प्रश्न करते हैं ना कि हमने भगवान को देखा नहीं, भगवान को हम कैसे, किसी की बात तो मान लो ना। आप मान लो, वो तो आपके अंदर भी बैठे हुए हैं, वो आपको इतना प्यार देने लगेंगे, जहां कोई सहायक नहीं होगा वहां हरि आपको दिखाई देंगे। देख लेना, बिगड़ी ऐसे क्षण में बन जाती है, ऐसा लगता है गला कटा तो वो तलवार गले तक आएगी, हार बनकर सुगंधित फूल बन जाएगी, पर गले तक आने आने तक तुम्हारी निष्ठा देखी जाएगी। नहीं नहीं, बस मेरे हरि का यही विधान, वो आते आते हार बन जाएगी, वो तलवार तुम्हारा गला नहीं काट पाएगी, क्योंकि गले में हरि नाम चल रहा है। मान लो हमारी महालक्ष्मी चरण चापती रहती, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए। आप सच्ची बात, क्या मतलब कितनी मलिनता छा गई। हम इसको मार देंगे तो 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, ये कर देंगे तो, अरे भैया अगर तू हरि नाम जपेगा तो इसकी कीमत नहीं है, कीमत नहीं, अमूल्य वस्तु है। इसके ब्याज में तू कुबेर बन सकता है, मूल तो कभी खत्म होता ही नहीं है। ब्याज में तू ब्रह्मा बन सकता है, बनना तो चाहे। भक्तजन तो कहते हैं नहीं चाहिए मुझे ब्रह्मा का पद, परमेष्ठी पद, नहीं चाहिए सम्राट पद, नहीं चाहिए योग की सिद्धियां, मुझे प्रभु आपकी दास्ता चाहिए। ये बात कितना महासुख होगा उस भक्त को जो इन बातों को कह रहा है, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष सुख नहीं चाहिए। वो ऐसे थोड़ी कह रहा है, श्रद्धा से नहीं कह रहा, अनुभूति से कह रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये सब, इनमें वो सुख नहीं है जो आपके चरणों के समीप रहने में सुख है। नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी, सुत बीतदार भवन ममता निसि सोवत अति न कबहु मति जागी। अरे तेरी बुद्धि सो रही है, जगा दे। पुत्र में, रुपया में, स्त्री में, मकान में, इसमें सबकी ममता होती है, सबकी, जितने सृष्टि में पैदा हुए। केवल सत्संगी की नहीं होती। जो असली सत्संगी है उसकी ममता प्रभु के चरणों में होती है, क्योंकि वो जानता है सब रूपों में प्रभु ही है, ये सब पसारा प्रभु का ही है, इसलिए ममता उसकी प्रभु के चरण। एक अहमता ममता ये जग में है दुख जाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम जाग जा, बिना जागे दुख दूर नहीं हो सकता। जैसे स्वप्न में हम देख रहे हैं कि समुद्र में डूब रहे हैं, अब जागृत में आसपास सैकड़ों नाव लगा दें तो बच जाएगा क्या वो, क्योंकि वो तो सो रहा है और वो स्वप्न में देख रहा है। अब हम नाना प्रकार के तैराकों को बाहर तैनात रखें तो उसको कोई सुख मिलेगा क्या, क्योंकि स्वप्न में उसको अगर सुखी करना है तो 1 रुपया जगा दो तो ना समुद्र रह गया ना डूबना रह गया। ऐसे ही संसार में मोह से ऐसे ग्रसित जीव हैं, भाई इतना ही सुख चार है, और उसी स्वप्न में वो दुख से निवृत्त होना चाहते हैं। अब हम बाहर से उनकी कामनाओं की पूर्ति करने वाली बात करें तो क्या वो सुखी हो जाएंगे क्या। इसीलिए कोई साधु जो भगवत मार्ग का पथिक है वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा जाओ ऐसा, वो जाओ ऐसा ही है जैसे उस स्वप्न में समुद्र में डूब रहा है, बाहर से हम जल जहाज नाव तैराक सब लगा रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुखी होगा, क्योंकि उसके सुख का कारण तब बनेगा जब स्वप्न हटे। स्वप्न तब हटेगा जब वो जागे। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, तो उसको जगा दो। साधु जन क्या करते हैं, जगा देते हैं उसको। जागो, कहां मोह निशा सब सो निहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागे जोगी। योग भगवान से जो तुमने वियोग कर रखा है, तुम जगो। जे ही जगोगे तो जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। कोई नहीं यहां। एक कल श्लोक, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं। ये कब पता चलेगा, जागने पर। तो हमें ये बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, स्वप्न है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो बोले तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठ पियत विषय विष मांगी। अगर कहीं संतों के पास भी गए तो क्या मांग रहे हैं, हठ करके विषय विष मांग रहे हैं। वो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, सब कुछ समृद्धि थी, संतान थी नहीं, बड़े दुखी गृहस्थी में। हमारा कुल चलाने वाला होना चाहिए, बड़ा भ्रम बैठा हुआ। हमारा कुल चलाने वाला नहीं, तो सब बेकार, जीवन ही बेकार हो गया। बिना गुरु के यदि शास्त्र पढ़ोगे ना तो भ्रमित हो जाओगे। स्पष्ट लिखा, पुत नाम के नरक की उसको प्राप्ति होती जिसके संतान नहीं होती। अब तो गृहस्थ में बेचारा पड़े परेशान,
उन्होंने सोचा इससे अच्छा है आत्महत्या कर ले। बहुत संतों के पास जाकर के यज्ञ करके सब अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते, दान पुण्य दे करके। उसने भी जितना उपाय हुआ किया, नहीं हुई संतान, मरने के लिए जंगल में। उधर से एक सन्यासी जी आ रहे थे, देखा साधु तो ब्राह्मण तो थे, उठे प्रणाम किया, देखा उनको उदास क्यों हो। उनका महाराज उदास ही नहीं, मैं तो आत्महत्या करने आया हूं यहाँ जंगल में। अरे ये तो महापाप है, आत्महत्या तो बड़ी दुर्गति का कारण है। बोले महाराज अगर आप बचाना चाहते हो तो आप कृपा करो। क्या क्या चाहते हो? बोले हमारे पास सब कुछ है, बेटा नहीं दोगे तो हमारा जीवन बेकार। तो उन्होंने अंतर्दृष्टि से देखा और कहा 7 जन्म तक तेरे पुत्र नहीं भाग्य में तेरे लिखा है। तो उसने कहा फिर तो अभी मरते, आत्महत्या करते, 7 जन्म की बात, 7 दिन नहीं जिएंगे, हमें पुत्र चाहिए। संत का दया। देखो जिनके पास तपस्या और भजन का धन होता है, जब भगवान अधीन है तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। प्रारब्ध मिटाना कोई बड़ी बात नहीं। प्रारब्ध जानते कोई देवता थोड़ी है, तुम्हारा पीछे का किया हुआ कर्म है। और इधर चोर का भजन है, भजन के प्रभाव से कर्म को नष्ट करने में देर थोड़ी लगती है। ये तो अच्छे शुभ कर्म करो तो तुम्हारा प्रारब्ध बदल जाएगा। भजन का प्रयोग प्रारब्ध बदलने के लिए थोड़ी है। पर वो ऐसा हट किए तो उनका देखो, हट करने से लाभ नहीं मिलता है। उनका हमें उपदेश नहीं, हमें पुत्र चाहिए। अगर आप भगवत प्रेरित होकर यहां आए हो तो आप हमें। तो उन्होंने तपस्या के बल से फल की रचना की। उनका जाओ अपनी पत्नी को ये फल पवा दो और इससे निश्चित पुत्र होगा। बहुत प्रसन्न, कामना पूर्ण की। देख लो प्रभाव, देखो कामना का। प्रसन्न हुए आए। धुंधुली नाम था उनकी पत्नी, नाम भी बहुत बढ़िया था, धुंधुली। वो कहा कि देखो ये फल खा लो, तुम्हारी संतान हो जाएगी। बहुत मीठी बात बोलती थी, मृदुभाषी, कपट हृदय, अलग अलग क्षेत्र होता है, हृदय कपट और मुख में मीठी बात। बहुत संभल के व्यवहार करना चाहिए ऐसे लोगों से। मधुरिया बानी, मीठी, क्या मृदुभाषा। नहीं प्रीतम, आप चिंता मत करो, फल ऐसे थोड़ी खाया जाता है, नहा धो के पवित्र होके। हाँ उनका ये बात, आप अपने काम में लगो, हम पा लेंगे ऐसा। अब आपको विश्वास है? बोला विश्वास तो है, इसमें क्या विश्वास, आप भी तो चाहती ना पुत्र हो। वो जो ही गए सो अपनी बहन को बुलाया और कहा सुनो अभी तो हम 4-5 रोटी कढ़ी चावल सब पा लेते हैं, पूड़ी खीर पुआ। गर्भ रहेगा तो पेट तो उसी से भरा रहेगा, तो हमारा भोजन रुक जाएगा। हाँ ये तो बात है, जब पेट बढ़ेगा, अगर घर में आग लग गई तो फिर भाग नहीं पाएंगे, तो हम जल जाएंगे। ये निगेटिव सोच वाले नहीं थे। और पंडित जी तो इसी बात में लगे कि गर्भ रह जाए तो क्या करें, तुम्हारा हम खाएंगे तो है नहीं, पक्की बात, पर करें तो क्या करें, पंडित जी को कैसे समझो। उनका देखो एक बात है, हमारे गर्भ है, हमारे कई लड़के हो चुके हो, गरीबी है ही है हमारे यहाँ, तुम कुछ पैसा दे देना और ये नाटक करना कि मैं गर्भवती हूं, बच्चा समय होने पर हम पहुंचा देंगे, हम घोषित कर देंगे हमारा बच्चा मर गया। तो पंडित जी को तुम नाटक में बताते रहना कि गर्भ है, बच्चा हो जाए, पंडित जिसके देना बच्चा हो गया है, तो बोले दूध पिलाने की समस्या आएगी। बोले ये तुम कह देना कि पहला बच्चा है, हमारे वक्षा स्थल में दूध नहीं, हमारी बहन का था तो मर गया बच्चा, तो उनको बुला लेते तो बात बढ़िया बात हो गई। परीक्षा के लिए फल गाय को खवा दो, गाय को खवाया। ठीक समय पर गोकर्ण जी प्रकट हुए, दिव्य तेजो में बालक, कान केवल वो गाय के बड़े ही विद्वान भगवत भक्त संत के द्वारा। कहा था 7 जन्म तुम्हारे भाग्य में, बच्चा नहीं तो नहीं है। देखा गाय के वो गोकर्ण जी प्रकट हुए। उधर उनके जो बच्चा पैदा हुआ उसे ही नाटक के द्वारा पहुंचा दिया गया, वैसे ही पूरा जैसा पहले पक्का हुआ। अब उसने कहा कि हमारे तो स्तनों में दूध नहीं, हम अपनी बहन को बुला लें, उनका बच्चा मर गया। हाँ हमारा बच्चा स्वस्थ होना, आप बुला लो, उसको हम धन भी देंगे, वो हमारे बच्चे की सेवा करे। अपने नाम से जोड़ करके उसका नाम रखा धुंधकारी, धुंधुली और धुंधकारी, अज्ञान का साक्षात स्वरूप। अब जैसे ही वो अवस्था बढ़ती गई तो उसके पापाचरण बढ़ना शुरू हुई। बच्चों के साथ खेलता, खेलते हुए बच्चों को उठा लेता और कुएं में डाल देता, मतलब घोर अत्याचार। गोकर्ण जी हर समय भजन साधन शास्त्र स्वाध्याय। जब और बड़ा हुआ तो माता जी को अपने डंडों से रोज पूजन करता, पिताजी को गाली लात थप्पड़। पिताजी तो रो पड़े। गोकर्ण जी से कहा कि बेटा हमारी गाय से प्रकट हुए पर भरोसा आप ही का है, बचा सकते हो। तो बोले पिताजी जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, एकांत जंगल में जाकर भगवान श्री हरि का भजन करो। उन्होंने 2 श्लोकों में उपदेश किया। दूसरा श्लोक के धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम अन्यस्य गुण दोष चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रस मोहो नितराम पिबत्वम। हे पिताजी
अब तुम लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म को स्वीकार करो, एकांत में जाकर साधु महापुरुषों के संग से उनके उपदिष्ट उपदेश के अनुसार आचरण करो, प्रभु की लीला कथा सुनो, ना कोई कामना ना कोई तृष्णा, किसी के गुण दोष का वर्णन मत करना और सदैव भगवत सेवा भावना में रहना, इसी जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्त। वो तो उधर गए, इतनी पिटाई की उसने माँ की, माँ कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली। फिर तो मनमानी आचरण, कुछ वैश्याओं को रखा और चोरी करके लाया। वैश्याओं ने सोचा किसी दिन पकड़ा जाएगा ये और हम, तो उसके हाथ पैर बांध दिए, चारपाई में ला के मुख में अंगार डाल, वो मरा भयानक प्रेत। कामना ने क्या किया? सर्वनाश। किसी को हरि विमुख होकर कभी सुख मिल सकता है? आप संतों के पास जाइए, अपनी कामना रखिए। हम ये नहीं कहते कि कामना तुम त्याग पाओगे, कामना रखिए, भगवान के पास जाइए, अपनी कामना रखिए, क्योंकि आप कामना से युक्त हैं। पर छूट इतनी दे दीजिए कि जिसमें हमारा मंगल हो वो करना। जैसे नारद जी भगवान से अपनी कामना रखते हैं कि हमारा ब्याह करवा दीजिए, और बाद में एक छूट दे देते हैं कि जेहि विधि होए नाथ हित मोरा। तो हरि को अच्छा लगेगा, गुरुजनों को अच्छा लगेगा कि इस कामना से इसका कोई जीवन बाधित नहीं होगा, वो पूर्ण भी कर देंगे। और अगर लगा कि इसका पतन हो जाएगा तो आप रोते रोते भी कामना की पूर्ति नहीं करेंगे। उत्तम बात तो यह है कि कामना हरि की प्राप्ति की करो, वो सर्व सुख स्वरूप है। किसी का अन्य आश्रय अन्य बल ना लेते हुए अपने श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करो, तो ये अनुभव हो जाएगा कि सुख किसे कहते हैं। अभी तुम्हें परिचय ही नहीं मिला, सुख किसे कहते हैं। सुख सच्चिदानंद है, सुख एक रस है, सुख अविनाशी है। वो सुख सदैव बढ़ता रहता है, घटता कभी नहीं। एक रस होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमानम है, कभी कभी अंत नहीं होता इस सुख का। ऐसे अनंत सुख के लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। प्यारे, इसे मत खोइए, हर समय राधा 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 राधा, और किसी को दुख मत दीजिए। कोई गंदा नशा मत कीजिए, कोई गंदे आचरण मत कीजिए, गंदा भोजन मत कीजिए जिससे अन्य जीवों को कष्ट हो। ऐसा कोई भोजन स्वीकार मत करो। इसी जन्म में आप देख लेना, इसी जन्म में आपको वो वस्तु मिल जाएगी, निहाल हो जाओ। हम किसी पक्षपात की बात नहीं करते। अगर इस छाती को बचपन से अभी तक ऐसा, तो हम कह देते कि भाई आगे कुछ भी हो, कोई भी हमारी गलती हो, हम ये मान सकते हैं, पर हमें ये पता चला कि बचपन से आज तक जलता ही रहा, कभी शांति नहीं मिली, भागता ही रहा, पर कभी विश्राम नहीं मिला। हम ये आपको कह रहे हैं कि जैसा प्यार प्रभु वैसा अन्यत्र कहीं कभी कहीं नहीं मिला। और प्रभु के प्यार का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्यारी जू, निहाल कर दिया प्रभु ने प्यारी जू के चरणों का आश्रय और उनका परिचय देकर। पूछो बस, यहां वाणी मौन हो जाती है। प्यारी जू तो प्यारी जू, और हम ही नहीं, आप सब महाभाग्यशाली है। वृंदावन आए, राधा किशोरी जी के घर में आए और उनकी चर्चा सुन रहे, उनके सिद्धांत सुन रहे। कहीं ना कहीं आपके अंदर उनकी तरफ बढ़ने की इच्छा भी है, ये बहुत बड़ी बात है। बस इस इच्छा को, इस आशा को इतना बढ़ा लो कि कोई इच्छा न रह जाए, कोई आशा न रह जाए। हर समय निरंतर नाम जप करते रहो। तुलसीदास हरिनाम सुधा तज, भगवान नाम तज कर विष मांगते हो। सुकर श्वान सगाल सरिस जन, जनमत जगत जननी दुख लागी। ए काहे को ऐसी गालियां सुनोगे? ये गालियां है। ये सुअर कुत्ता की तरह जीवन व्यतीत करते हो। धिक्कार तुम्हारी मां को जो तुम्हारे जैसा पुत्र जन्मा। अपनी इंद्री की पुष्टता के लिए दूसरों को मार देते हो, चाहे रसेंद्री चाहे जनेंद्री। इंद्रियों की पुष्टता के लिए जानवर जैसा बर्ताव करते हो। कैसा तुम्हारा जीवन है? केवल एक क्षण के सुख के लिए दूसरे को जला दिया, काट दिया, मार दिया। चाहे रसेंद्री का सुख चाहे जनेंद्री का सुख, एक क्षण के सुख के लिए उसका गला काट दिया, उसको रांध के खा रहे हो, उसके साथ भोग किया, उसको काट के फेंक रहे हो, उसको जला रहे हो। क्या तुमसे तो अच्छा सुअर कुत्ता है कि वो अपनी योनि के अनुसार बर्ताव कर रहा है। तुम मनुष्य योनि होकर ऐसे गंदे काम करते हो। सुधर जाओ। कैसी मलिनता छा गई है, कैसी मलिनता। अगर उनको शब्दों से बोले तो बहुत बुरा लगेगा। इस शरीर में क्या है? अगर यहां से चमड़ी हटा दी जाए तो यहां मलाशय है, मल भरा हुआ है, मूत्राशय है, उनके द्वार है। संसार का सबसे बड़ा सुख यही माना जाता है। ये मल मूत्र का भांड शरीर चिकना रहे, स्वस्थ रहे, और इसी को भोगने को मिले, बस यही तुम्हारी पूर्णता है। ऐ सुखरास स्वरूप भगवद अंश, तू इस प्रकृति के रचे हुए खेल में कभी तृप्त नहीं हो सकता। विचार करके देखिए, आपका मन कहां आपको फंसा रहा है। मल है तो मल द्वार है, मूत्राश्रय है तो मूत्र द्वार है। शरीर में कौन सी खास बात है? पूरा जीवन इस शरीर का केवल नाना प्रकार से भोग करना,
रसेंद्रिय अपनी तरफ, घ्राणेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय परेशान है। इसमें खास बात कौन सी है जिसमें तुम्हें तृप्ति लग रही है? कौन सी खास बात? अगर तुम मलमूत्र के द्वारों में खेल रहे हो तो मलमूत्र के कीड़े से बढ़कर तुम्हारी योग्यता नहीं। समझिए, आप समझिए, वो भी जीव है, भगवदंश, जो मलमूत्र का कीड़ा बना हुआ नालियों में डोल रहा है। तुम भी तो उसी नाली में तो डोल रहे हो। यदि भगवदंश होकर भगवान नाम जप नहीं कर रहे हो, अपने स्वरूप को नहीं समझ रहे हो, चिदानंद सुख की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे हो, तो गोस्वामी जी कह रहे वे अभागी हैं। हम लोग अपने को बड़ा भाग्यवान कब मानते हैं? जब विषय भोगों की बाहुल्यता हो जाए। देखो कैसी बुद्धि भ्रमित हो गई है, अभाग्य को हम भाग्य मान रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, कैसा आश्चर्य। अब उनको बोलना अच्छा नहीं लगता, पर यह है कि समझ जाओ तो भाई समझ जाओ। जिन अंगों को छूने के बाद कई बार पवित्र करने के लिए रस आदि लगा करके, उन्हीं अंगों पे तो आसक्ति है तुम्हारी, उन्हीं अंगों को तो तुम सर्वस्व सुख समुद्र मान रहे हो। क्या है? बहुत बार जन्मे हो, मरे हो, भोगे हो, प्यारे, ये एक बार प्यार कर लो हमारे प्रभु से, एक बार कर लो। ये भ्रम बिना भगवद आश्रय के भव भय भंजन पद विमुख अभागी, ये माया का, अविद्या का भ्रम नष्ट करने वाले जिनके चरणारविंद हैं, उन श्री हरि से तुम विमुख हो। अरे अभागी, तुम नरक तुल्य भोगों को भोग रहे हो। ये बिना सत्संगी के ये शब्द नहीं पचा सकते आप, क्योंकि आप उसी में रमण करते हैं। आपको लगेगा क्या है, फिर जिंदगी क्या रह गई? अरे अभी देखा क्या है, जिंदगी क्या है? निहाल हो जाओगे, नाच पड़ोगे, मस्त हो जाओगे, किसी का कोई भय नहीं, कोई चाह नहीं। सौंदर्य समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान समुद्र जब प्रीतम गले लगाएंगे निहाल हो जाओगे। पर चाह तो है मलमूत्र के शरीर को गले लगाने की, चाह है इसी को, ये स्वस्थ रहे, खूब विषयों को भोगूं। कैसी दुर्बुद्धि छा गई है, और बढ़ती चली जा रही है दुर्बुद्धि। ये ऐसी तृष्णा बढ़ती चली जा रही है, पूछो मत। सावधान हो जाओ प्यारे, बहुत कम समय है, तुम्हारा शरीर छीन लिया जाएगा, जबरदस्ती छीन लिया जाएगा, ना चाहते हुए तुम्हारे शरीर का नाश हो जाएगा। मान लीजिए एक चंद समय है, कुछ समय है, जिसे तुम 80 साल 100 साल समय ऐसे गए। ब्रह्मा जी के लोक में एक कमल की पंखुड़ी ऐसे छेदी जाए तो मृत्यु लोक का 1 वर्ष हो जाता है। कितना तुम्हारे पास समय? हमारी रात सोने में चली जाती है, दिन नाना प्रकार के भोगों के संग्रह के लिए, कमाई के लिए, भोगों के भोगने के चिंतन में चलिए। हमारा सच्चा जो मार्ग है, जो सत्य मार्ग है, जहां सुख मिलना है, हमारे पास समय नहीं उसके लिए। किसी से बात, हमारे पास समय नहीं। वाह, समय का बढ़िया सदुपयोग कर रहे हो, परिणाम तुम्हें समझ में आएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि निशिवासर रुचि पाप अशुचि मन, ये मन अपवित्र हो चुका है भोगों का चिंतन करने से। रात दिन पाप हो रहे हैं, समझ में नहीं आता कि हम पाप कर रहे हैं। एक सेकंड में हमारे मन की वृत्ति दूसरे के दुख को दुख नहीं समझती, उसे दुख देकर सुख भोगने के लिए आज्ञा दे देती है, करो बस, जितनी सुंदरता संसार में उसके सबके मैं भोगता बन जाऊं। मलिन मन, यहां कुछ सुंदर है क्या? अगर एक दिन 10-20 बार सोच हो जाए, ऐसी दवा खवा दो, फिर उसी के देखो चेहरे की कांति कैसी हो जाएगी। अगर 2-3 दिन हालत चलती रही, देखने लायक नहीं रह जाएगा चेहरा। इसको तुम कुछ खास समझते हो? पानी का बुलबुला फूटने में देर नहीं लगती, पर तुम कमा क्या रहे हो? एक कर्म भूमि है, तुम यहां आए हो अच्छे कर्म करने के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए, महासुख प्राप्ति के लिए। पर कह रहे निशिवासर रुचि पाप, रुचि पूर्वक पाप कर रहे हैं। छल पूर्वक आपने किसी का धन अपहरण कर लिया, किसी की हिंसा कर दी, व्यभिचार कर लिया। आप अपने मित्रों में बैठकर अहंकार पूर्वक बात करते, तुम्हें पता है मैंने इतने रुपए उड़ा दिए, उसको पता भी नहीं चलने दिया। पता है तुमने आज हमने उसके साथ एक गलत किया, कोई कुछ नहीं कर सकता। इतने वीर नहीं हो। वही कर्म तुम्हारा जब फलीभूत होगा, तुम्हें ब्रह्मा भी नहीं बचा पाएंगे, त्राहिमाम बोलने का अवसर भी नहीं रहेगा। देख लेना, देखने लायक नहीं रह जाओगे, सावधान हो जाओ। देखो ये सत्संग है तुम्हें सत्य वस्तु की अनुभूति कराने के लिए। तुम जहां असत में राग किए हो तो चुभेगा, तुम्हें जलन पैदा होगा। हम चाहते हैं कि तुम्हारे हृदय में ये बात लगे और तुम्हारी
शूरवीरता जागृत हो जो भगवद अंश की है, और तुम असत का त्याग करके भगवत मार्ग की पथिक बनो। खलिमति मलिन निगम पथ त्यागी। ये भगवत वाणी, गीता जी, श्रीमद् भागवत जी और भी भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन, ये महासुख के लिए हैं। तुम इनका त्याग करके मनमानी आचरण कर रहे हो, बहुत समय नष्ट कर रहे हो, आप पछताना पड़ेगा। अय खल, अपनी मति को असत आचरणों में मत लगा, अपनी दुष्टता को मत बढ़ा, और गर्व करता है कि मुझे कोई भी परास्त कर। तुम हो क्या? हो क्या तुम? एक सेकंड में दिल की गति रुक जाए, तुम हो क्या? कुछ नहीं हो, कुछ नहीं रोक सकते हो। सावधान हो जाओ। राधा राधा राधा, सावधान होकर चलोगे, महासुख स्वरूप तुम हो, तुम्हें किसी और सुख की जरूरत नहीं है। हमारी दुर्दशा ऐसी क्यों है? नहीं सत्संग, सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए होता है। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनय प्रयास होई भो भंगा। ये मनोरंजन नहीं है, इसीलिए सत्संग मिलना दुर्लभ होता है। अगर भगवद वार्ता किसी को प्रसन्न करने के लिए, उनके मन को घसीट करके अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, उसे सत्संग नहीं कहते। हम ऐसा बोले कि सामने वाला प्रभावित हो और अपनी जेब से पैसा निकाल के हमारे पास रख के हमारे ऊपर श्रद्धा करे, हमारा प्रणाम करे, हमारी यश कीर्ति हो, यह सत्संग नहीं है। हमारी बात मानकर सच्चिदानंद प्रभु में इसका मन लग जाए, संसार के भोगों से इसका मन हट करके अपने स्वरूप में स्थित हो, प्रभु में लगे, उसे सत्संग कहते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावई प्राणी। सत्संग का क्या फल है? हरि से प्रेम हो जाना, संसार का राग नष्ट हो जाना। सत्संग का सीधा फल है प्रभु से प्रेम। अगर प्रभु से प्रेम नहीं हो रहा, आपको अपने दोस्त सत्संग में बैठने पर जला नहीं रहे, तो सत्संग नहीं हो रहा, मनोरंजन हो रहा है। जहां सभा में बैठने से आपके आग लग जाए, इतना गलत मैंने किया, इतना मैं गलत हूं, कब मैं इससे हो, जान जाओ कि सत्संग हो रहा है। जहां श्रवण से आपका हृदय दाहयुक्त होने लगे, धिक्कार हमारे जीवन को, मैंने ऐसा किया, धिक्कार हमारे जीवन को, मैं कैसा जी रहा हूं, कब ऐसा अवसर आएगा जैसा बताया जा रहा है मैं ऐसा चलूं, मतलब सत्संग हो रहा है। नहीं सत्संग, और इसका फल हरि भजन। तो बोले भजन नहीं हरि को। आप इतना दान करें आपको इतने गुना मिलेगा, आप ऐसा करें ऐसा हो जाएगा, 100 में 10 रुपए दान करें 90 आपके पवित्र हो जाए। सत्संग नहीं, ये सत्संग नहीं। 100 में 90 अपने मानिए और 10 हमें दे दीजिए, इसे सत्संग नहीं कहते। 100 के 100 का अभिमान त्याग कर प्रभु के चरणों, वो 100 है, 100 को स्वीकार मत करो तो जीवित रहोगे, 100 को स्वीकार कर लिया तो 100 हो जाओगे। 100 का मतलब समझते हो? जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जीवित सब जिंदा मुर्दे के समान, ते नर नरक रूप जीवत जग। किसी भी वस्तु का अहम और ममत्व न रह जाए, और प्रभु में, यह सत्संग का स्वरूप। सत्संग का स्वरूप तुम्हारे मन को खुशी नहीं, तुम्हारे मन को मार देगा। सत्संग का स्वरूप तुम्हारे मन को मार करके सच्चिदानंद प्रभु में लगा देगा। महाभागवतों के वचन, भगवान की वाणी तुम्हें भगवत स्वरूप में स्थित करेगी, प्रपंच का बढ़ावा नहीं। इससे प्रपंच का बढ़ावा होता है। गंदी नाली से हाथ धोगे तो तुम्हारे हाथ पवित्र हो जाएंगे, ये गंदी नाली। अधर्म का आचरण करके तुम सोचो उसमें दान कर दे, कभी पवित्र नहीं होने वाले। भ्रम मत करना, दान शब्द वहां लगता है जो धर्म पूर्वक कमाया हुआ है। 4 रोटी कमाई, 1 रोटी किसी भूखों को दे दो, ये मंगल होगा। पापाचरण करके, हिंसा करके, व्यभिचार करके, छल कपट करके कमाओ और उसके बाद सोचो दान लगेगा ही नहीं। और जो स्वीकार करता है, धर्म का सहायक होता है, वो दोनों को दंड मिलेगा, दोनों को दंड मिलेगा। बहुत सावधान। सत्संग हमारे नाना प्रकार की वासनाओं का नाश करता है, वासनाओं को बढ़ावा नहीं देता। आप ऐसा करो, गृहस्थ हो, दान धर्म से युक्त हो जाओ। हाँ, देखो ना हरिपाल जी ने चोरी करके भगवान को रिझा लिया, बेमतलब का शब्द। हरिपाल जी ने सर्वस्व समर्पित करके प्राणपण प्रभु की सेवा, साधु सेवा का भाव लेकर के फिर वहां खड़े होते थे कि इसका भी मंगल हो जाएगा, जो भगवत भी। अगर रामकृष्ण बोल दिया तो बोले नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, अपने सर्वस्व का न्यौछावर करके
कोई ऐसा दिखाई दिया जो रामकृष्ण हरि से विमुख है, उसका अर्थ लेकर संत सेवा में लगा दिया। पहले अपना सर्वस्व नाश करो, समर्पित करो, फिर देखो तुम्हारे अंदर स्थिति क्या आती है, फिर उसके अनुसार चलो। देखे, बेईमानी को दान नहीं कहते, बेईमानी को धर्म नहीं कहते, ये भ्रम मत करना। कभी ऐसा दान भी मत करना, नहीं तो दुर्गति से बच नहीं सकते कि हमने अमुक रुपए कमाए पापाचरण से, चलो संतों का भंडारा कर देते। सैकड़ों संतों की बुद्धि भजन से विलक करने का जो पाप होगा तुम भोग नहीं पाओगे। मत देना कभी संतों को, जो तुम्हारा पाप का कमाया हुआ धन हो, कभी मत देना संतों को। उन्होंने जीवन अर्पित किया प्रभु के लिए। अगर तुम्हें पवित्र होना है तो प्रणाम करो, उनकी बात मानो, इसी से तुम्हारा मंगल हो जाएगा। और धर्म से यदि कमाया है, 4 रोटी है, 1 दे दो, मंगल हो जाएगा। बात इस तरह से। सत्संग का फल सीधा भगवत स्वरूप में स्थित होना, प्रपंच का बढ़ावा देना नहीं।